हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जो पहले वीडियोस भेजे थे बेटा, उसमें मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं, उनका यूज़ क्या है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ भी निकालना सीखी थी डिफरेंट एंगल्स पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इन 10th class we have to do only 3 trigonometric identities. The first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, राइट। साइन थीटा कॉस थीटा रेशोज़ क्या हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थीटा क्या है? थीटा जो हम बेस एंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने 3 करनी है, तो फर्स्ट वन ये है। और जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है हमारी सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी जो है कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। इनके बेस पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो प्रूफ हमें करना है आइडेंटिटी का, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 कैसे है। तो इसका हमें प्रूफ करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब किस तरह से प्रूव करेंगे? ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने ये ट्राइंगल बनाई है ABC, which is right angled at B. Right angled at B, and angle A and angle C are acute angles. These are acute angles. Then suppose I am taking theta here, यहाँ ले रहे थीटा, मतलब एंगल C जो है हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया? थीटा। इफ़ आई एम टेकिंग दिस, आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, दैट मीन्स दिस साइड BC विल बी कंसिडर्ड एज बेस। BC क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। एंड AB साइड इज परपेंडिकुलर एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड है, कौन सी साइड है? AC साइड है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लिखो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, जो एंगल गिवन है बेस एंगल, उसके अपोजिट में जो साइड है, दैट मीन्स AB। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज AB अपॉन AC, करेक्ट। देन cos theta we know that it is base upon hypotenuse. Now BC side is base, so BC upon AC, right? This is the value of sin theta, cos theta. Now what we have to prove? We have to prove sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square theta plus cos square theta. Now we will substitute the value of sin theta and cos theta. The value of sin theta is AB upon AC. So AB upon AC, this is the value of sin theta. So what will be sin square theta? AB square upon AC square. Then cos theta, the value of cos theta is BC upon AC. Since it is cos square theta, so it will be BC square upon AC square. Now you take LCM. The LCM is, in denominator there is AC square, so LCM is AC square. Right. In numerator it will come AB square plus BC square, right. Now all of we have studied about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं. Pythagoras theorem is also related to right angle triangles, and according to Pythagoras theorem, if this is a right angle triangle, according to Pythagoras theorem, the base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square, ठीक है. Or we can say the sum of the squares of the sides forming right angle. The sum of the squares of the sides forming right angle is equal to the square of the side opposite to राइट एंगल, राइट. तो राइट एंगल कौन सी दो साइड बना रही है? AB एंड BC. द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करना है और उसका ऐड करना है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द
hypotenuse, that is AC square. So AB square plus BC square, here AB square plus BC square is equal to AC square. By Pythagoras theorem we can write here AC square divide by AC square, it will be cancel out, answer will be 1. Here we will write by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, right, AB square plus BC square is equal to AC square. This is what we have to prove, that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now these three identities are there, trigonometric identities. इनसे बेटा हम और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं. जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? द साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 1 माइनस cos square theta. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. इन द सेम वे, इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले लेते हैं तो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें इनको आइडेंटिफाई करना है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमें पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, साइन स्क्वायर थीटा. अगर कहीं हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है. इन द सेम वे जो सेकेंड आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं. इफ़ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इन द सेम वे यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 को उधर ले लेते हैं तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये दो रिजल्ट इस आइडेंटिटी से जो निकल के आएंगे. इन द सेम वे ऐसे ही जो थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी से देखो यहाँ से हम कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. और यहीं से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 को उधर ले लेते हैं तो इट इज़ कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. दो दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम दीज थ्री आइडेंटिटीज़. ये तीन मेन आइडेंटिटीज़ हमने लिख दी. इनको और दूसरे वे में हम किस तरह से लिख सकते हैं वो ये सब रिजल्ट है. तो ध्यान रखना है बेटा, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास आ रहा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा. इन द सेम वे कहीं कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा, राइट. तो अभी हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने स्टार्ट किया था. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका हमने प्रूफ भी हमने इसको प्रूव किया. राइट एंगल ट्राइंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी, उनको सब्सटीट्यूट किया, सो इट इज़ इक्वल टू 1. और बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके प्रूफ हमें नहीं करने हैं. CBSE सिलेबस में अब नहीं है, नया जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग. तो जो बाकी की जो दो आइडेंटिटीज़ हैं उनको नो नीड टू डू द प्रूफ. ठीक है. और बाकी के हमने ये रिजल्ट्स इससे फाइंड आउट किए हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द प्रॉब्लम्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडेंटिटीज़.